खाने के लिए नहीं मांगता। और फिर हम कोई बेच तो नहीं रहे ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे, सब तो परमात्मा का। आम दे दिया, महात्मा ने भोग लगाया, वापस करने लगे। बोले बाबा प्रसाद तो ले लो ना, आप भी थोड़ा सा प्रसाद तो ले लो। महात्मा ने थोड़ा प्रसाद लिया, आम को चोखा, और फिर उसकी टोकरी में मेला माने रखा। कोई बालक नहीं था, चोखा मेला की मां ने वो संत का प्रसाद खाया और उसी से बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा चोखा और मेला, नाम चोखा मेला हो गया। चोखा मेला जी का काम था मरे हुए पशुओं को गांव के बाहर ले जाना। गांव में एक कुत्ता मर गया और चोखा मेला श्री पंढरीनाथ विठल भगवान के सामने में कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा देखो काम धंधा की परवाह नहीं और भगत बनने जा रहा है। श्री ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा मेरे भक्त को कोई कुछ कहे तो। ठाकुर जी चोखा मेला के नौकर के रूप में आए और मरे कुत्ता को कंधा पर उठा के ले गए गांव के बाहर। मंदिर से जब चोखा मेला आया गया कुत्ता उठाने, तो लोगों ने कहा कि कुत्ता तो तुम्हारा नौकर ले गया। अरे मेरा कहां कोई नौकर है? घर के आगे तो बरामदा हो सकता है, लेकिन बरामदे के आगे कहीं बरामदा थोड़ी होता है। मैं पूरे गांव का नौकर, मेरा नौकर कौन? कहा कि एक सांवला सलोना बालक आया था, वही उठा के ले गया। और चोखा मेला को समझने में देरी नहीं लगी कि मेरा विठल उठा के ले गया है कुत्ता। चोखा मेला ने वो काम छोड़ दिया, मजदूरी करने लगे। एक जगह मकान बन रहा था, मकान बनते बनते पुरानी दीवार गिर पड़ी और उसमें बहुत मजदूर दब के मर गए। 6 महीना के बाद, चोखा मेला के 6 महीना मरने के बाद एक दिन ठाकुर जी की आंखों में आंसू आए। नामदेव जी ने पूछा, सर्वेश्वर प्राण जीवन आज आपकी आंखों में आंसू? ठाकुर जी बहुत मुश्किल से बोल पाए, आज मुझे चोखा मेला की बहुत याद आती है। आज मुझे चोखा मेला की बहुत याद आती। नामदेव जी ने कहा उसको तो 6 महीना हो गया वैकुंठवास की। नहीं नामदेव चोखा मेला को लेके आओ। कहां से लाऊं? ठाकुर जी ने कहा वो जितने मजदूरों की हड्डियों का ढेर इकट्ठा है, उनमें से चोखा मेला की हड्डियों को अलग कर। मैं कैसे जानूं कि चोखा मेला की हड्डी कौन सी है? कहा कि सारी हड्डियों को कान के लगा के देखना, जिन हड्डियों में आवाज आती हो राम कृष्ण हरि की, वो चोखा मेला की हड्डियां है। जय हो। मरने के 6 महीने बाद नामदेव जी ने हड्डियों को कान के लगा के सुना, उनमें से आवाज आती थी। नारायणा 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 नमो नारायणा नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 6 महीने के बाद भी हड्डियों में से कीर्तन की आवाज आती थी। नामदेव जी ने सारी हड्डियां इकट्ठी की और बोले चोखा मेला।
ठाकुर तेरे को याद करके रोते हैं, चल न रे। कीर्तन शुरू किया नामदेव जी ने और देखते देखते चोखा मेला की सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई। चोखा मेला पहले की तरह खड़ा होकर कीर्तन करने लगा। हरि बोल। निदाई गौर हरि चोखा मेला जीवित हो गया। ठाकुर जी की सीढ़ियों पर नामदेव जी की समाधि है, वहीं फिर दोबारा चोखा मेला की समाधि बनी, जहां ठाकुर जी चोखा मेला को जब चाहे तब देख सकते हैं। अरे चोखा मेला की हड्डियों में मरने के 6 महीने बाद कीर्तन की आवाज आती है, आप हम तो जीवित बैठे हुए हैं। सब लोग बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारायण 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 नारायण। ओम नमो जय हो। नारायण, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ब्रह्मा जी की समाधि खुली है। हरिनाम संकीर्तन करते हुए समाधि खुली। बीते सम्मत सहस शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जाने उस सती जगत पति जागे। ये प्रमाण है। जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो नारद जी ने साष्टांग लौट के प्रणाम किया और पूछा, बाबा आप किन का ध्यान कर रहे थे? ब्रह्मा जी की आंखें फिर झरझर झरने लग गई। अपने प्रीतम की याद करके, अपने श्यामघन प्राणी जीवन की याद करके फिर आंखें बरसने लग गई। नारद, और लोग तो कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भावना से कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सच है, ये भावना नहीं, ये सत्य है। मेरे लिए तो वही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरी मां है तो वे है। मैं उनकी नाभि कमल से प्रकट हुआ, मेरे पिता है तो वे है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं उन परमात्मा का चिंतन कर रहा था जो मेरे मां भी है, जो मेरे पिता भी है, जो मेरे सर्वस्व है, जिन्होंने मुझे प्रकट किया है। मैं उनका चिंतन कर रहा था। वे कौन? नारद जी ने कहा, वे एकमेव द्वितीयम है। उन्होंने संकल्प किया, एकम भविष्यामि। क्यों किया ऐसा संकल्प? क्योंकि से एकाकी न रमते, अकेले परमात्मा रहे तो कोई लीला नहीं हो पाती, कोई खेल नहीं हो पाता। इसलिए उनका संकल्प हुआ, एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। उनका संकल्प ही पर्याप्त है। राम सत्य संकल्प प्रभु,
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, उनका संकल्प सत्य है। जैसे उन्होंने संकल्प किया, सबसे पहले मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। मूल प्रकृति के बाद महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ। समष्टि जगत में इसको महातत्व कहते हैं, व्यष्टि जगत में इसको बुद्धि तत्व कहते हैं। दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है बड़ा चमत्कारी। हमारे पूरे शरीर का पोस्टमार्टम यदि होवे तो बुद्धि कहां छिपी हुई दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन है बड़ी चमत्कारी। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थर जो हमारी इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, वो बुद्धि से दिखाई पड़ता है। आप जिनसे अमेरिका वालों से बात कर रहे होते हैं वो आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इंटरनेट जोड़ करके यदि आप कंप्यूटर पर बैठ के बात करें तो सामने वाला अमेरिका में फिर भी आपको आपके कंप्यूटर में दिखाई पड़ेगा बात करते हुए। ये कहां से आया? ये बुद्धि तत्व का कमाल है। और ये बुद्धि तत्व देता कौन? ददामी बुद्धि योगम तम, ठाकुर बुद्धि देने वाले हैं। कल परसों टीवी में वो सूरत की एक छोटी सी लड़की को दिखाता था। इतना जल्दी गणित का जोड़ भाग गुणा ये सब करते कि उतना जल्दी आप नहीं दबा सकते हैं। ये बुद्धि कहां से आई उसमें? उसके मां बाप में क्यों नहीं आ गई? यदि उनकी बपोती थी तो। हमारा एक छोटा सा बालक है, होगा 7 साल का मुश्किल से, बक्सर में, बक्सर के पास गांव देहात में है। वो छोटा सा बालक अभी अपने से नहा नहीं सकता, अपने से कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा कर सकता है बिना देखे। रामचरितमानस, राम कथा कहीं से भी शुरू करवा लो, पूरी गीता उसको कंठस्थ याद है। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर नंबर से आप सुनो उसे। संपूर्ण गीता उसको अखंड कंठस्थ याद है। ये बुद्धि कहां से आई उसमें? ददामी बुद्धि योगम, वो देने वाला वो है। हनुमान जी में बुद्धि कहां से आई? बुद्धिमतां वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानिनामप्रगण्यम सकल गुण निदानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बुद्धि कहां से आई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर